आपको भी फ्रैक्शन नहीं आता है और फ्रैक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जेबी। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? एक बेसिकली हिस्सा है। हिस्सा उस चीज का, हिस्सा क्या होता है? एक पार्ट। होल, किसी भी होल चीज का कोई पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पिज्जा है जिसकी 4 स्लाइसिस जो है, इसकी 4 स्लाइसेस है। अब मैं इसमें से एक स्लाइस जो है वो खा लेती हूँ। इसकी टोटल स्लाइसेस कितनी है? 4। और मैंने कितनी खाई? 1। तो 1 जो है, जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम कंसीडर करेंगे न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला नंबर है उसको हम कंसीडर करेंगे डिनोमिनेटर। पहले वाले नंबर को कहते हैं न्यूमिनेटर और जो दूसरा नीचे बॉटम में नंबर होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल, आप कोई भी फ्रैक्शन लिख सकते हो, जैसे 3/4, 6/8, 14/20, कुछ भी फ्रैक्शन लिख सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन की क्या क्या टाइप्स होती हैं। सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, मतलब न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर होगा, मतलब बड़ा होगा। जैसे 2/7, 3/9, इसके आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे 7/10 एंड सो ऑन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर है और न्यूमिनेटर छोटा है। आपको दिख ही रहा होगा कि नीचे वाला नंबर बड़ा है और ऊपर वाला नंबर छोटा है। तो जहाँ पे नीचे वाला नंबर बड़ा हो ऊपर वाले नंबर से, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ही यह है कि ये जो है ये प्रॉपर नहीं है। डिनोमिनेटर जो है इसमें छोटा होगा और न्यूमिनेटर बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में हमने देखा कि 2/7, मतलब 7 में से हमने 2 चीजें जो हैं वो फॉर एग्जाम्पल खा ली, तो मतलब टोटल 7 थी। यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर छोटा है। अब आप छोटे से बड़ा तो खा सकते हो। आपके पास अगर पिज्जा की 4 ही स्लाइसेस हैं तो आप 7 कैसे खा सकते हो? तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से छोटा है। नेक्स्ट आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से नॉर्मली स्टार्ट होते हैं, उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। जो कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मतलब 2 जो है वो एक होल नंबर है और 1/3 इसकी फ्रैक्शन है। जैसे 4 जो है वो भी एक होल नंबर है और 1/7 इसकी फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि ये इक्वल है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है रिप्रेजेंट्स द सेम वैल्यू, मतलब ये जो फ्रैक्शन होती है ये हमें सेम वैल्यू बताती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिखा है 4/8। अब 4/8 है, जब हम 4 और 8 को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो ये 2 के टेबल से कटेगा। तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। फर्दर ये कट होता है, 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसलिए ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जो सेम हो, मतलब जिसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो या इक्वल हो। जैसे 3/7, 6/7, फॉर एग्जाम्पल 5/7, कुछ भी आ सकता है। इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं है, उसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। जैसे 4/8, अब 8 और यहाँ पे 10 जो है वो अलग अलग है। फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमिनेटर 1 होता है। 1 मतलब
उसका जो ऊपर वाला नंबर होता है वो 1 होता है। एग्जाम्पल 1/2, 1/8, 1/10, 1/12। आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस उसका न्यूमिनेटर जो है वो 1 होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं 8 और 12, तो बच्चों को एकदम मेन प्रॉब्लम आती है कि उनको सिंप्लीफाई करना नहीं आता है। तो इसका बेस्ट वे है कि आपको एक ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें 8 और 12 दोनों नंबर्स जो हैं वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने दिमाग से सोचूं तो एक टेबल है कि 2 का टेबल भी है, एक टेबल है 4 का, जिसमें ये दोनों नंबर्स जो हैं वो शो होते हैं। अगर हम इसको 2 के टेबल से काटते हैं तो हमें फिर 2 को अपने माइंडसेट में रखना है कि हाँ, हमने जब भी कैलकुलेशन करनी है, जब भी मेरे इन द सेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये 2 नंबर्स किस टेबल में मोस्टली आते हैं। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 को माइंड में रखते हुए देखना है कि 2 के टेबल में 8 कितने आता है। तो 2 4 जा 8 होता है और 2 6 जा 12 होता है। ये हमने अपने दिमाग में रखना है। अब 4 और 6, अब हमने दोबारा ढूंढना है कि 4 और 6 क्या किसी टेबल में आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको एनालाइज करती हूँ, मतलब अगर मैं इसको देखती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि 4 जो है ये भी 4 और 6 2 के टेबल से ही कट सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि 2 को हमने दिमाग में रखा कि 2 के टेबल से काटना। 2 के टेबल में 4 कितने से आता है, 2 जा, और 2 के टेबल में 6 कितने से आता है, 3 जा। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इक्वल 2/3। मतलब ये जो है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आ गई है। सेम फॉर एग्जाम्पल 35/45। अब हमने इसको करना है। हमने इसको जब एनालाइज किया, हमें पता लगा कि ये जो नंबर है ये 5 के टेबल से जा सकता है। 5 के टेबल में 35 भी आता है और 5 के टेबल में 45 भी आता है। तो हमने क्या करना है, 5 को माइंड में रखते हुए ध्यान देना है और समझना है कि 35 5 के टेबल में कितने से आता है। तो 35 आता है 7 सा, 7 सा 35 होता है और 45 आता है 9 सा। तो इसकी फ्रैक्शन बन गई 9/7। जहाँ ये नंबर रुक जाएंगे, मतलब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का ये है, जैसे मैंने इसकी निकाली 4/6, तो इसके आगे भी इसकी फॉर्म जो है वो और सिंपलेस्ट हुई। कैसे हुई, क्योंकि ये 2 और 3 किसी टेबल में आते ही नहीं है, तो हम इसको फर्दर जो है वो नहीं सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और वैसे ही यहाँ पे डायरेक्ट एक ही बार किया और एक ही बार में क्या है ये सिंप्लीफाई होगी। 7 और 9 को हम दोबारा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, ये किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं। तो ये जो है 7/9 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आपने खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल 48 डिवाइडेड बाय 80, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी। और 64 डिवाइडेड बाय 48, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स।